हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो, 4 से लेके 10 मार्च तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परेशानियों के मुताबिक या परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Scorpio, let's get started. This is your higher messages for universe. Okay, this is your higher messages, guys. Let's see what's the message is this mending bridges. Okay, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कनेक्शन वाइज कोई कनेक्शन टूट गए थे, कोई भी कनेक्शन लव वाइज, फैमिली वाइज या फिर यानी कलीग वाइज, तो ये हफ्ता ना आप अपने कनेक्शन को बॉन्ड कर रहे हो। ओके, मजबूती दे रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माय सोल टू ग्रेस। कहीं ना कहीं सी, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी अर्थली मैटर को लेके, जैसे कि स्टेबल जॉब नहीं था, जैसे कि कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट गए थे लव वाइज, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे, एंजाइटी आ रही थी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सिक्योर लाइफ नहीं हो पा रहा था किसी भी क्षेत्र में। आप लोग ना जिस 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप ना पीस क्रिएट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, यू नो प्लानिंग कर रहे हो, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो, ताकि आप अपने लॉसेस को भर सको, अपने जॉब अगर लॉस हुआ तो जॉब लेके आ सको, मनी लॉस हो तो मनी को क्रिएट कर सको, या फिर फैमिली वाइज कुछ अनबन चले तो फैमिली को बना सको। ओके, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड थी, तो ये हफ्ता आप ना उस डार्क पीरियड से उभरने के लिए सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम का एंड कर सको, अपने लाइफ में ग्रोथ जा लेके आ सको। तो इसीलिए कुछ लोग हील हो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड जस्ट लाइक मी इज अ फोर ऑफ सोर्स। प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, किसी चीज़ का हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर लॉसेस हुए हैं, तो रेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने जो भी लॉसेस हुए हैं उसको फिर से जोड़ सको, फिर से क्रिएट कर सको, फिर से उभार सको, फिर से बना सको। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट दिस एनर्जी। ऐसे कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि जगलिंग तो चालू है, लॉसेस तो है, मल्टीपल काम करे, इनफ मनी नहीं आ पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, इनर तौर पे कम्युनिकेशन करे, आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ होप। होप रखे हो कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं अपनी लाइफ में अपने डिजायर को पूरा कर लूंगा, मैं अपनी लाइफ में अपने कम्युनिकेशन के कारण अपने लाइफ में सिक्योर लाइफ बना लूंगा बोल के। ओके, दिस इज द कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन या आउटर कम्युनिकेशन, जो भी आपके होप है, फेथ है, उस पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप सिक्योर लाइफ या राइज अप हो सको। ओके, and air dragon, see this is the air dragon. Air is all about source guide, this is also source communication, help you rise above earthly matter। see कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में earthly matter को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, मनी इशू चल रहा था, या फिर कुछ भी earthly matter के लिए प्रॉब्लम चल रही थी, तो एयर ड्रैगन ओके, यहाँ से जो भी earthly matter में प्रॉब्लम है तो उससे आप राइज अप हो रहे हो। and it says communicate honestly, bring inspiration and hope, see life from a higher perspective। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को हायर प्रोस्पेक्टिव से देख सको, सोल्यूशन लेके आ सको, और अपनी लाइफ में जो भी आपके होप है उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है थॉट्स रेड, ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन। ओके, एंड इट सेज प्रोटेक्ट यू इन टाइम ऑफ चेंज। ओके, दिस इज द टाइम फॉर रैपिड
ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रिलैक्स, यू आर सेफ। जो भी आपकी ये नेगेटिविटी आई है ना इस हफ्ते, इस हफ्ते ये आई है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं रैपिड वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, रैपिड वो चेंज हो जाएगा वो नेगेटिविटी। ओके, रिलैक्स कीजिएगा, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, अपने नेगेटिव सिनारियो से, नेगेटिव थॉट से, डाउट से आप राइज अप हो जाओगे। सो रिलैक्स, बी पीस। ओके, दिस इज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्कॉर्पियो, सो डोंट यू वरी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, डीपली सोच लेते हो। तो यूनिवर्स ये सारे चीज़ों में यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना लॉसेस हुए हैं, नेगेटिविटी है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रात रात भर सोच नहीं पा रहे अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, ये हफ्ता है उस बनाने का, मेंड करने का, लॉसेस को भरने का, राइज अप होने का, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने का, इनर तौर पे आउटर तौर पे कम्युनिकेशन करके अपने होप को फुलफिलमेंट करने का। ओके, तो इस ये हफ्ता ना आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, जो भी लॉसेस हुए हैं उससे उभर रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट द deeper messages for you. This is the Akashic Tarot card, guys. I'm using. Let's see. Okay. Let's get started. First part of the week. This is the Four of Key का कार्ड है। See clearing the way. आप अपने लाइफ में ना क्लियर करें जो भी आपके रास्ते में बाधा आ रही है। ओके, ये बाधा हो सकती है कुछ भी आपके सिक्योर लाइफ के प्रति, वो हो सकता है लव में, घरेलू मामले में, करियर में, मनी वाइज, जो भी बाधा आए हैं ना उसको क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरेंस, ओके, कम्युनिकेशन करके क्लियर कर रहे हो, या फिर अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में जो भी रास्ते में डाउट आ रहे हैं, बाधा आ रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सको, ताकि आप अपने सोल्यूशन तक पहुंच सको, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस फोर ऑफ की इज देयर फॉर यू स्कॉर्पियो, या ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, सी फोर ऑफ की में भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल है लव वाइज। ओके, दिस इज द सिंगल का कार्ड है, तो सिंगल है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को, ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से मिंगल हो सके। ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल तो है ही, बट विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, तो इसीलिए अगर कोई लव में प्रॉब्लम आ गई है, सिंगल हो गए, तो मिंगल हो जाओगे, डोंट यू वरी। ओके, और अदरवाइज अगर कहीं जो भी इन जनरली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर आप अपने एफर्ट से, आप अपने मनी वाइज जैसे प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट है जो आके आपको हेल्प करे, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, मनी प्रॉब्लम खत्म हो सके। या फिर अगर आप लोगों के लाइफ में जॉब नहीं था, ओके, या फिर वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जॉब भी लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ लोग अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, कैसे अपनी लाइफ में अर्थली मैटर वाइज सिक्योर हूँ बोल के। ओके, लव वाइज रीयूनियन हो रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, और अगर किसी की विशेष पूरी हो रही है, ओके, अगर किसी ने पहले एफर्ट डाला था, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मनी भी आ रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस का कार्ड है, रिवॉर्ड का कार्ड है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मनी भी आ रहा है, तो अच्छी एनर्जी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द किंग ऑफ रोजेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, मे बी यू डीलिंग विद वाटर साइन, दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने ड्रीम पे फोकस हो, अपने ग्रोथ पे फोकस हो, अपने लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो, रेस प्रमोशन तरक्की पाना चाहते हो, तो इस पर फोकस हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको। ओके, किंग ऑफ कप का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने आप में, अपने ग्रोथ में फोकस हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप रिवर्स है। ओके, कनेक्शन वाइज तो इम्बैलेंस है आप लोगों के लाइफ में, तो इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ऑफर चाहिए, कनेक्शन फिर से चाहिए कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए रिकनेक्ट होना चाहते हैं, लव वाइज
फ्रेश ऑफर चाहते हैं या फिर रीयूनियन होना चाहते हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाऊँ, ग्रोथ की तरफ जाऊँ, इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आऊँ बोल के। तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप अपनी लाइफ में ना ऑफर चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जो रिश्ते खराब हो गए थे उसमें फिर से बॉन्डिंग चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं अपने आप में, ओके, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं न कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने गोल को नर्चर कर रहे हो, ब्लेसिंग पे फोकस कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को नर्चर करके अपने रिवॉर्ड तक पहुंच सको, अपने उच्च लेवल के ऑर्डर तक पहुंच सको। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों की लाइफ में जो भी आप ना अपनी लाइफ को बनाने के लिए काम करोगे ना, उसमें आपको सेटिस्फाइड मिलेगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में द क्वीन ऑफ फोर्सेस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वन। दिस इज द सी, बैलेंस कर रहे हो आप अपने इमोशन लेवल को और अपने पैशनल लेवल को। ओके, फोकस हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपने हर काम को बैलेंस कर सको। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स का फोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैच्योर हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, एंड जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए यू आर पैशनेट। ओके, कॉन्फिडेंट इसलिए आया है क्योंकि मे बी शायद एंड ऑफ द वीक आप लोगों की लाइफ में लॉट्स ऑफ मनी आ रही है। अगर आपने एफर्ट डाला तो आएगा गाइस। ओके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ रही है, सिक्योर लाइफ बन रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कॉन्फिडेंट हो अपने हर एक क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए, फैमिली को मैनेज करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए। टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंसी। ओके, इट्स ऑल अबाउट अर्थली मैटर में सिक्योर लाइफ बनना। सी, तो इसीलिए जब हमारे पास इनफ मनी होती है, सिक्योरिटी होती है, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंट आ जाता है, राइट। तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट है कि मैं सब कुछ अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता हूँ बोल के। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रही है, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको और अपने बिजनेस तक पहुंच सको। और किसी के लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफर आ रहा है, बट आपको ना पीसफुली उस पर फोकस करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑफर दिखेगा। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, पहले अपने आप को ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपने सारे रिश्ते नातों को फिर से जोड़ सको, या फिर सारे ड्रीम को फिर से पा सको, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की को भी पा सको। तो पहले अपने आप को नर्चर करो, अपने आप में हील हो रहे हो, ताकि आप अपने सारे काम को बना सको। और एंड ऑफ द पार्ट में यहाँ पर हील हो गए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड ऑफ वीक में आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया, आपके अंदर प्लानिंग करने की क्षमता आ गई, आपके अंदर पीस आ गया। तो आप ना सही तरह से देख पा रहे थे कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करूँ बोल के। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी रिजल्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, फैमिली हैप्पीनेस हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। और अगर कोई एफर्ट डालेगा ना अपने लाइफ में करियर सक्सेस के लिए, तो वो भी हो रहा है, बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो फुल ऑन कॉन्फिडेंट है कि अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, या सिक्योर हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा बोल के। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। सी, हिडन पोजीशन में टू ऑफ रोजेस का कार्ड है, विंग मैसेंजर। सी, हिडन पोजीशन में गुड न्यूज आ रहा है गाइस। ओके, गुड न्यूज आ रहा है, यूनिवर्स आपको पीस दे रहे हैं, हाई प्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहा है तो, या फिर ग्रोथ दे रहे हैं, सी, कहीं ना कहीं पीस दे रहे हैं, मैसेजेस आ रहा है, गुड न्यूज आ रहा है गाइस हिडन पोजीशन में, जो भी आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, व्हाट्स द गुड न्यूज? सी, पीस आ रहा है, आई टोल्ड यू ना। टेम्परेंस का कार्ड है, हिडन पोजीशन में मे भी शायद आप
कोई सैजिटेरियस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ओके। अदरवाइज सैजिटेरियस पर्सन कोई आपको मैसेज भेज रहे हैं मिंगल होने के लिए। अदरवाइज सी कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उससे राइज अप हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो एंड देयर इज द डिवाइन टाइमिंग कि आपको गुड न्यूज भी मिल रही है, ओके। जो भी अगर आपने एफर्ट डाला तो इस हफ्ते आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, गुड न्यूज आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, पीस आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है। तो मैं ये बोलूंगी कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है इन अ वन लाइन। ये हिडन पोर्शन में आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, जहां पर भी आप लॉसेस हो गए थे या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो गुड न्यूज भी आ रही है अगर आपने एफर्ट डाले हो तो। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में दिस इज द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। जो भी आप लोगों की लाइफ में ना नेगेटिविटी थी, ओके, आप उसको ना फेस कर रहे हो, देख रहे हो या फिर सामना कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिव पैटर्न को खत्म करके अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। जैसे कि मैंने पहले कहा था, रेस्ट कर रहे हो, पीस ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी लॉसेस हो गए थे उसको भर सको, ओके। तो आउटकम में भी आप ना जो भी नेगेटिविटी है उसको एंड करो, जस्ट लाइक अ 10 ऑफ वन, ओके। एंड कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्राइटनेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके, फेस करके। सी, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। आउटकम में दिस इज द कार्ड ऑफ जैसे रिफ्लेक्शन। आप अपने डार्क पीरियड को फेस कर रहे हो, इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, देख रहे हो, ताकि आप अपने इस नेगेटिव पैटर्न को खत्म कर सको। जो भी पास्ट में नेगेटिव पैटर्न थी उसको खत्म कर सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली, ओके। एंड हियर इज द चॉइसेस आल्सो। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। तो यूज योर इंट्यूशन, ओके स्कॉर्पियो, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस आल्सो, दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री आल्सो, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट आल्सो, दिस इज द कार्ड ऑफ शादी आल्सो, ओके। तो मैं ये बोलूंगी आउटकम में जो भी नेगेटिव पैटर्न था वो खत्म करके पास के आप मूव ऑन हो रहे हो सक्सेसफुली। मे भी कुछ लोगों के साथ ट्रैवल भी कर रहे हो अपने बिजनेस के सिलसिले में या फिर रिलोकेट होने के सिलसिले में, बट द एंडिंग अबाउट योर नेगेटिव साइकिल। सी यहाँ पर the rapid transformation, right? This gold dragon, it says a time of rapid transition and transformation. Relax, you are safe. See, relax, you are safe, no matter what outcome में there's the rapid transition है guys, so relax, you are safe and this is your guidance. Scorpio, this is guidance है कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, एफर्ट डाल रहे हो ना, that is your karmic pattern, okay। तो इस हार्डवर्क से पीछे मत हटिएगा। अगर आप हट जाओगे तो मे भी शायद फिर से आपको वो कार्मिक पैटर्न स्टार्ट करना पड़े, ओके। जो भी आप हार्डवर्क अभी कर रहे हो, दैट इज योर पास्ट कर्मा। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। तो दैट इज योर कार्मिक फ्रेंड्स। तो एफर्ट डालते रहिएगा, सी, एफर्ट डालते रहिएगा। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड पे हो कि मैं एफर्ट डालूं या नहीं डालूं, तो डालिएगा जरूर, क्योंकि दैट इज योर कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। जब तक एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप मे भी शायद कंफ्यूज ही रहो, ओवर थिंकिंग ही करो, डिसीजन ना ले पाओ। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप, बोलते ना, मेहनत करने से सुकून मिलता है। एफर्ट डालने से आपके माइंड में सोल्यूशन आए, आइडियाज आए, ताकि आप सही डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको, ओके। और एक बात बोलूंगी गैस, और एक मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गाइडेंस ये है कि अपने आप में पीस बना के रखिए, रेस्ट कीजिए, जैसे हील होइए, रेस्ट कीजिए, पीस बना के चलिए, ताकि आप अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए सही डिसीजन ले सको और फ्यूचर को ब्राइट फ्यूचर बना सको, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज द 4 ऑफ सोर्स। अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए पीस लेना, पीसफुल अपने आप में पीस रहिए, रेस्ट कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके फ्यूचर को सक्सेसफुल बेटर फ्यूचर बना सको, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 7 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, ओके। मे भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो पास में आप लोगों की लाइफ में ना
मे भी शायद धोखा मिला हो, चीट मिला हो, या फिर किसी ने मिसयूज़ किया हो, किसी ने आपके वैल्यूएबल चीज़ों को अपने नाम कर लिया हो, या फिर पास्ट में आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, तो ये हफ्ता मे भी शायद उसको ना बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कुछ लोग घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था उसको चेंज करके न्यू पीसफुल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पास के जो भी नेगेटिविटी थी ना आप लोगों के लाइफ में, नेगेटिव सोर्स, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव घरेलू इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोग, उसको फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सी अगेन टू सोर्स का कार्ड है, दो हिस्सों में ना बांटो, ताकि आप अपनी लाइफ में घर और ऑफिस में बैलेंस करके चलो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस ना लो। ओके, मेंटल तौर पे स्ट्रेस ना लो अपने घर और ऑफिस के लिए, या फिर अपने चॉइसेस के प्रति। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहते हो कि आप अपने पास के मामलों से कैसे उभरो और पास के मामलों में कैसे फिर से रीबिल्ड हो, फिर से रीबिल्ड करो। ओके, तो कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, बट आप डिसीजन ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, अपने आप में हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सको। ओके, पास के ऑफर के प्रति, पास के मामलों के प्रति, पास की लाइफ में सी ले लोगे, बट थोड़ा डिले है, ब्लेसिंग है, ले लोगे। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ब्लेसिंग तो है ही आप लोगों की लाइफ में, पास के मामलों में डिसीजन लेने के प्रति, या फिर एक बिल्डअप करने के प्रति, जो भी आप अपनी लाइफ में बिल्डअप बनाना चाहते हो, हाई लेवल तक जाना चाहते हो, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, ब्लेसिंग है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंटली डील कीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। इसीलिए यहाँ पर आप ना अपने प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, एंड एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं आप सब कुछ कर सकता हूँ बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, हियर इज 5 पास, चूज अ पास या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ये टाइम पीरियड है गाइस, कुछ ही महीनों में आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाएगी, घर बन जाएगा, सिक्योर लाइफ बन जाएगी, बिजनेस खोल लोगे कुछ ही महीनों में, शादी कर लोगे कुछ ही महीनों में। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, दिस इज द टाइम पीरियड। जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही महीनों में आपके सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम की एंड कभी होती नहीं है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी स्टार्ट होती है, तो सोल्यूशन मिल जाएगा, एक सिक्योर लाइफ बन जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा मे भी शायद अनलाइकली, जो भी आपने सवाल पूछा वो सवाल मे भी शायद आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स ने कुछ और आपके लिए अच्छा सोचा हुआ है, तो वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आप ये सोचिए कि जो भी सवाल पूछा आपने वो सही क्यों नहीं है। ओके, तो उस पर क्वेश्चन मार्क करके पूछिए, फिर जाके ये देखिए कि मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। ओके, तो वो सवाल वो करना, मे बी शायद जो आपने अभी सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं है, तो कुछ और सवाल देखिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, 1 साल यहाँ से टाइम पीरियड है, और ए फ्रॉम नाउ 1 साल यहाँ से लग सकता है आपको सिक्योर होने में, आपकी प्रॉब्लम को एंडिंग होने में, आपके लाइफ में पीस आने में, एक घर बनने में, एक सिक्योर लाइफ बनने में। दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा 1 साल यहाँ से। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, नो मीन्स नो, इस हफ्ते रुक जाइए। जो भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो इस हफ्ते रुक जाइएगा, नो मीन्स नो। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, मनी सपोर्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी, या राइज अप होना चाहते हो, पीस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। बिग यस का कार्ड है। ओके, पॉइंट नंबर 5, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। ओके, या स्कॉर्पियो, अच्छी एनर्जी है, तो मैं ये बोलूंगी
कि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो पीस लेके आइएगा, फिर जाके सारे काम निपटाइएगा, ओके? क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र भी है, अपॉर्च्युनिटी भी है एंड ब्लेसिंग भी है। सबसे पहले अपने आप में पीस रखिएगा। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइफ, टेक केयर।